वैसे ओवर एक्साइटमेंट एक बीमारी होती है। आदमी को अति उत्साही नहीं होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए। कई लोगों को इस तरह की बीमारी जब होती है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर यही कहते हैं कि आपको ओवर एक्साइटमेंट होती है। ये तकलीफ इसी वजह से है। बीते कल से मैं तमाम स्वतंत्र टिप्पणीकारों को, पत्रकारों को, संपादकों को थोड़ा बहुत सुन सका हूं, क्योंकि पूरा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं हजम ही नहीं कर पा रहा। सुबह अभिसार शर्मा को थोड़ा बहुत सुना, अभी 4 PM खोला, स्विच कर लिया, दूसरे चैनल पर गाना सुनने लगा। कल भी कुछ इसी तरह के थंबनेल देखे जो मुझे हजम नहीं हो सके। तो बहुत सारे महानुभावों को ऐसा लग रहा है कि संघ बदल गया है, नागपुर बदल गया है, मोहन भागवत जी बदल गए, संघ की सोच बदल चुकी है। जो छात्र चाहते हैं वही संघ चाहता है। जैसी शिक्षा व्यवस्था छात्र चाहते हैं वैसी ही संघ चाहता है। मोहन भागवत जी चाहते हैं, अतुल्यमय चाहते हैं, TG मोहनदास चाहते हैं, बोले चाहते हैं। कैसा लगा मोहन भागवत जी, इनके साथ जो संवाद हुआ है उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? I disagreed with most of the takes that Mohan Bhagwat ji made, और वो जो takes भी दे दिया हमको, वो mostly they weren't substantial, like कुछ उसके पीछे factual evidence नहीं है, कुछ substantial action भी नहीं है। और उसका stance on unemployment, giving entrepreneurship as a solution to the government's own incompetence is actually ridiculous, because क्योंकि हम यूथ है ना, हमको डिग्री आके वी कांट स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, लेकिन वी विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद द कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, वी विल नेवर बी एबल टू कम्पीट विद लाइक द बिग मल्टी-बिलियन डॉलर फर्म्स। सो गवर्नमेंट को ही हमको सब्सिडीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज देना है। सो वो नहीं कर सकते हैं तो हमको एंटरप्रेन्योरशिप करना, लाइक टेलिंग अस टू डू एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्चुअली। कल माया नगरी मुंबई में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम संवाद का था, मगर उसमें रंगारंग कार्यक्रम भी शामिल था। शामक डावड़ ने प्रस्तुतियां वहां पर दी, मनोरंजन हुआ, इंटरेक्शन हुआ, बातचीत की चर्चा शुरू हो गई कि 15 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों के साथ संवाद हुआ। संवाद की एनालिसिस, विश्लेषण और लोगों के अंदर एक सकारात्मक भाव। लेकिन मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि नागपुर नहीं बदल सकता। नागपुर की गर्मी कम हो गई तो संतरे मीठे पैदा नहीं होंगे, वो मिठास नहीं आएगी संतरों में, इसलिए नागपुर नहीं बदलने वाला है। चाल चरित्र चेहरा नागपुर का वही रहेगा। हां, ये तूफान का दौर है, तेज तूफान है। अगर पेड़ नहीं झुकेंगे तो वो टूट जाएंगे। संक्षेप में मैं इतना ही कह सकता हूं, अगर देश में पढ़ाई का सिलेबस बदला गया है, CBSE ने अपना सिलेबस बदला है, इतिहास का, विज्ञान का, तो नागपुर के कहने पर ही बदला होगा। हम सभी जानते हैं इस देश को PMO चलाता है। मंत्री अपनी मर्जी से अपना गमला नहीं बदल सकते। कलम कहां रखनी है ये तय वहीं से होता है, और लश्कर नोएडा को निर्देश भी वहीं से प्राप्त होते हैं। सब जानते हैं, खुल्लम खुल्ला बात है। मैं कोई रहस्य पर से पर्दा थोड़ी हटा रहा हूं। तो जो लोग ओवर एक्साइटेड हैं उन लोगों को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए कि जो संघ की नीति है वही मोदी सरकार की नीति है। शिक्षा व्यवस्था नागपुर से तय होती है। आगे की पढ़ाई कैसे होनी है, गोबर पर, गौमूत्र पर रिसर्च कैसे होनी है, किसको कितना बजट मिलना है, क्या क्या होना है, सब कुछ वहीं से होता है। इसलिए आप ओवर एक्साइटेड मत होइए। कुछ बदला नहीं है। देश के गृह मंत्री संसद नहीं आ गए हैं, उन्होंने माफी नहीं मांग ली है दिल्ली पुलिस और RAF के काम के लिए, पैलेट गन के लिए, AK-47 के लिए, महिलाओं के साथ हुई यौन हिंसा के लिए। कीले ठुकी लाठियां पड़ी थी। छात्रों के लिए TG मोहनदास ने यही कहा था कि अगर इनका सामूहिक बलात्कार होगा तो इन्हें आनंद आएगा। अगर मैं होता तो जंतर मंतर पर गोलीकांड करवा देता। अतुल्यमय कह चुके हैं कि ये छात्र देशद्रोही हैं, संविधान विरोधी हैं। अब संविधान को संघ कितना मानता है वो जाने।
नए परिसीमन की बात चल रही है, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है देश को। सांसदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन सांसदों को समय नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का। 850 सांसद, समय वही है। आज बहस होती है तो हम देखते हैं कितना समय मिलता है एक सांसद को। दूसरी बात यह है कि परिसीमन होने के बाद वोटर चुने जाएंगे। कई जगह चुने गए हैं, वहां पर जीत पहले से तय होती है, क्योंकि जब आपने परिसीमन अपने हिसाब से कर लिया कि कहां हमारे वोटर हैं कहां नहीं है, फिर सब कुछ तय है। मगर लोग ओवर एक्साइटेड हैं कि संघ ने बच्चों की बात मान ली है, युवाओं की बात मान ली है। अभी सर कई बार ऐसा भी लगता है कि प्रोटेस्ट पे हम निकल आए तो लोग हमें एंटी नेशनल बुला देंगे। लोग हमें बोलेंगे सेइंग दैट दिस पीपल आर एजेंट्स ऑफ सम कंट्री एंड सो। तो सर मैं कह रहा हूँ कि जेल भी अगर एजुकेशन कर दे तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहां की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहां समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जैन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तो मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। आज जो शिक्षा व्यवस्था देश में है, जिस तरह से प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, वो मोदी सरकार ही नहीं कराती, संघ से लोग आते हैं। तमाम नियुक्तियां राहुल गांधी पहले कह चुके हैं कि नागपुर से तय होती हैं। कई लोग बार बार बढ़िया पोजीशन पाते रहते हैं। जोशी जी हैं, कई बोर्ड में रह चुके हैं यूपीएससी वगैरह के। इसलिए ओवर एक्साइटेड मत होइए, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तूफान का वक्त है, तेज तूफान है छात्र आंदोलन का, इसलिए झुकना जरूरी है। थोड़ी सहमति जताना जरूरी है। बाकी कल जो होने वाला है वो कल पर छोड़ दीजिए। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेरा आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद से।